हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी हल्क के 4th एपिसोड के बारे में जानेंगे। इसका नाम है सी हल्क इज दिस नॉट रियल मैजिक। सी हल्क के पहले के 3 एपिसोड आपने ना देखे हो तो आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले के 3 एपिसोड में देखा था, सी हल्क ब्लोंस्की को पेरोल पर रिहा कर लेती है और न्यूज़ चैनल में उसको काफ़ी गंदे कमेंट्स भी मिलते हैं। और जब वह घर वापस जा रही होती है तो कुछ गुंडे उसको परेशान करने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें मारकर वहाँ से भगा देती है। अब यहाँ से 4th एपिसोड स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम डॉनी ब्लेज है, जो अपने जादू को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है और उड़ने की प्राचीन कला दिखा रहा है। लेकिन ऑडियंस को इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑडियंस बोर होने लगती है। ऑडियंस को बोर होता देख वह दूसरा कोई जादू ट्राई करने की कोशिश करता है और एक वॉलेंटियर को चुनता है जिसका यूज़ करके वह एक जादू दिखा सकता है। वह उसे स्टेज पर बुलाता है और उसका नाम पूछता है। वह उसका नाम मेडिसिन बताती है। डॉनी ब्लेज जादू से सफ़ेद गुलाब को लाल गुलाब में बदल देता है, लेकिन सभी ऑडियंस को मज़ा नहीं आता। तो उसका एक साथी उसे कुछ अलग जादू दिखाने के लिए बोलता है। तभी वह रिंग पहनता है और बिल्कुल वोंग की तरह एक सर्कल बनाने लगता है, जो किसी व्यक्ति को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में लेकर जा सकते हैं। यह सब देखकर ऑडियंस को मज़ा आने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम काठमांडू नेपाल को देखते हैं, जहाँ पर वोंग अपने घर पर वेब सीरीज़ देख रहा होता है। तभी अचानक से मेडिसिन वहाँ पर एक सर्कल से बाहर निकलती है और उसके हाथ में एक धड़कता हुआ दिल भी होता है। एक्चुअली में उस जादूगर ने उसे एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था और फिर वहाँ से होते हुए वह यहाँ पर आ गई है। वोंग यह सब देखकर समझ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। तो मेडिसिन बताती है कि मैं पता नहीं कहाँ से होकर आई हूँ, मैं किसी खतरनाक जगह गई थी, फिर वहाँ से यहाँ पर आ गई। वोंग उसे पूछता है कि तुम्हें किसी छिछोरे जादूगर ने तो यहाँ नहीं भेजा है। तो मेडिसिन बताती है कि उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा था, उसने तो मुझे कहीं दूसरे डायमेंशन में भेजा था, फिर वहाँ से होकर मैं यहाँ आई हूँ। तभी वोंग बोलता है कि अब तो डॉनी ब्लेज को सबक सिखाना होगा। सीन चेंज होता है और हम फिर से जैन को देखते हैं, जो कैमरे में देखकर बोलती है कि सब लोग वोंग को देखना चाहते हैं। वह बहुत फेमस हो गया और अब तो ट्विटर पर भी उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसके लिए ताले, कैमरे और अलार्म सिस्टम लाते हैं। साथ में फावड़ा भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया कि जैन के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला किया था। इसीलिए वे जैन की सिक्योरिटी टाइट करना चाहते थे। जैन उसे मजाक में बोलती कि यह सब तो ठीक है, लेकिन यह फावड़ा किसके लिए। तो उसके डैड बोलते कि उन्हें मारने के बाद दफनाने के लिए। जैन के डैड उससे इस बात के लिए भी गुस्सा होते हैं कि उसने अभी तक पुलिस को भी नहीं बताया। तो जैन बोलती है कि वह इतने साल से लॉयर है और वह जानती है कि पुलिस उन गुंडों को नहीं पकड़ सकती है, और बोलती है कि वह सी हल्क है और उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम सी हल्क को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वह डेटिंग करने के लिए एक वेबसाइट पर अपना मैचिंग पर्सन ढूंढ रही होती है और उसके लिए वहाँ पर अकाउंट भी क्रिएट करती है। तभी वहाँ निक्की आती है और निक्की उसे वही पुरानी न्यूज़ दिखा रही होती है, जहाँ पर सी हल्क इंटरव्यू देती है, जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम सी हल्क कैसे पड़ा। तो सी हल्क अपने मन में गुस्से से बोलती है, तुम्हारे जैसे गधों की वजह से। फिर अचानक से वहाँ पर वोंग आता है। वह सी हल्क से कानूनी मदद के लिए आया होता है। वह बताता है कि एक बंदा है जो अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर बोलता है, लेकिन असल में वह जादूगर नहीं है, वह एक ढोंगी है। वह एक मायावी कला का विद्यार्थी था, लेकिन उसे एक हफ्ते में ही वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और आजकल वह लॉस एंजल्स में जादू के शोज कर रहा है और उनमें एक पवित्र तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और अपने मज़े के लिए लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है, और उसे इंटर डायमेंशन कुछ भी अता पता नहीं है। उसके ऐसा करने से लोगों को खतरा हो सकता है और यहाँ तक कि दूसरे डायमेंशन को हमारे डायमेंशन के साथ उलझा सकता है। इसीलिए डॉनी ब्लेज को सबक सिखाना ही होगा और ऐसी मिसाल कायम करनी होगी जिससे कोई बिना लाइसेंस के उन मायावी कलाओं का यूज़ ना कर सके। तो सी हल्क उससे बोलती है कि क्या ब्लेज ने नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है। तो वोंग उससे बोलता है कि हम लोग जादुई कला का सही यूज़ करने के लिए सौगंध खाते हैं, और फिर सी हल्क उससे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है, जिससे बाद में वह उसे कॉन्टैक्ट कर सके। वोंग उसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन और निकी एक होटल में बैठे हैं और वहाँ पर जैन वोंग का लीगल नोटिस तैयार कर चुकी है और ब्लोंस्की के पेरोल की फाइल भी कंप्लीट कर लेती है, लेकिन निक्की उसे बार बार डेटिंग प्रोफाइल मैच करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर एक जोकर जैसा आदमी आता है जो उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उससे कोई भी भाव नहीं देते हैं। तभी निक्की जैन से बोलती है कि सिंपल लुक से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें सी हल्क के लुक में फ़ोटो खींचकर मैचर वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, तब देखना तुम्हें कितने रिक्वेस्ट आएंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सी वोंग के साथ डॉनी ब्लेज के ऑफिस में उसे लीगल नोटिस देने जाती है और उसे बोलती है कि अब तुम्हें मायावी कलाओं का यूज़ करना बंद करना होगा। तो डॉनी ब्लेज उसे बोलता है कि जादू किसी की जागीर नहीं है और आर्ट का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। तभी ब्लेज वोंग से बोलता है कि क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुमसे बड़ा जादूगर ना बन जाऊँ। तो वोंग उससे बोलता है कि मैं सोते हुए भी तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ। कहते ही वोंग अपना जादू दिखाने लगता है। तभी सी हल्क उसे बीच में रोक लेती है और फिर ब्लेज को नोटिस देकर वहाँ से निकलने लगती है और बोलती है कि अब तुमसे कोर्ट में मुलाकात होगी।
और तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि जो उसने जैन की प्रोफाइल बनाई थी उसकी प्रोफाइल किसी से मैच हो गई थी और फिर वह कुछ लोगों से मिलने जाती है। जब पहले बंदे से मिलती है तो वह जैन को बहुत पकाता है और आखिरी में कुछ बियर पीने के बाद उसका बिल भी जैन को भरना पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है और हम कोर्ट में देखते हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं। सी हल्क बोलती है कि हमने टोनी ब्लेस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, इन्होंने जादू का गलत इस्तेमाल किया है और जानलेवा लापरवाही भी की है। लेकिन जज उससे बोलती है कि मैं नहीं मान सकती कि जादू में कोई जानलेवा लापरवाही हो सकती है और बोलती है कि अगर कोई गवाह हो तो उसे पेश किया जाए। तभी वोंग अपने जादू से मेडिसिन को कोर्ट रूम में ले आता है। मेडिसिन बताती है कि जब इस जादूगर ने मुझ पर जादू किया था तो इसने मुझे किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था जहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा था और फिर वहाँ से वोंग के घर पर जा पहुँची। शुरू में तो मुझे बहुत मज़ा आया लेकिन उसके बाद में बहुत डर गई थी। तभी वहाँ डॉनी ब्लेस का वकील ब्लेस के पक्ष में बोलता है कि मेरे क्लाइंट डॉनी ब्लेस के जादू में डर और मज़ा दोनों है। और तभी ब्लेस वहाँ पर एक जादू दिखाता है और उसी के साथ में उसका वकील और उसके साथ जो आदमी है वह भी जादू दिखाने लगते हैं। तभी वोंग गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है कि यह केस कोई आम केस नहीं है, यह लोग देवताओं की जैसी ताकत पाना चाहते हैं जिसका मतलब है पूरी दुनिया को खतरे में झोंक देना। तभी सीएल भी बोलती है डॉनी ब्लेस के जादू पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन जज बोलती है कि जब तक कोर्ट की अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक जिंदगी का गुजारा करने के लिए डॉनी ब्लेस को जादू करने की इजाज़त दी जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैन अपना कुछ काम कर रही होती है और फिर अचानक से उठकर मोबाइल में मैसेज चेक करने लग जाती है। फिर अचानक से एक आइडिया आता है और सी हल्क की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर मैचर वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट करती है और तुरंत उसकी प्रोफाइल से मैच करते हुए कुछ लोग मिल जाते हैं और उनसे पर्सनली मिलने भी जाती है। पहला बंदा जो उनसे मिलता है वह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करता है जिससे सी हल्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वह दूसरे बंदे से मिलती है जो एक डायरेक्टर होता है और वह सिर्फ फिल्म की बातें करता रहता है, उसको भी सी हल्क पसंद नहीं करती। वह तीसरे बंदे से मिलती है जो उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है, वह उससे भी बोर हो जाती है। लेकिन जब चौथे बंदे से मिलती है तो थोड़ा इम्प्रेस होने लगती है। वह बंदा डॉक्टर होता है और अपने बारे में बोलना उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वह सी हल्क से बोलता है कि तुम अपने बारे में बताओ और बोलता है कि क्या तुम और समय बिताना मेरे साथ पसंद करोगी। सीन चेंज होता है और हम फिर उसी जादूगर को देखते हैं जो जादू का शो कर रहा होता है। वह जादू दिखाने के लिए एक लड़की को बुलाता है और रिंग से वही फायरवॉल वाला जादू दिखाने लगता है। लेकिन लड़की बोलती है कि तुमने लास्ट टाइम भी यही जादू दिखाया था, तुम कोई अलग जादू करके बताओ। तभी वो अपने हाथ से कबूतर निकालता है जो उड़ते हुए उस लड़की के हाथ में बैठ जाता है और एक अंडा देता है। जैसे ही अंडा फूटता है उसमें से एक क्रिएचर निकलता है। उसे देखकर वह लड़की डर जाती है और वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं और डर के भागने लगते हैं। तभी ब्लेस जल्दी से एक फायरवॉल क्रिएट करता है जिससे कि वह उस क्रिएचर को वहाँ से दूसरी जगह भेज सके। वह क्रिएचर को वहाँ से भेज तो देता है लेकिन उस फायरवॉल को बंद करना भूल जाता है जिसमें से फिर से वही क्रिएचर निकलता है और उसके साथ साथ सैकड़ों क्रिएचर निकलने लग जाते हैं जिससे सभी लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं। ब्लेज इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाता और वोंग से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है। वोंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही यह भी बोलता है कि मैं यह सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के लिए कर रहा हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सी हल्क डॉक्टर के साथ में प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है और उसके साथ इमोशनली अट्रैक्ट होने लगती है। तभी वहाँ पर सी हल्क का फ़ोन रिंग करने लगता है। वह फ़ैन को देखती है लेकिन उठाती नहीं है। जैसे ही उस डॉक्टर को किस करने लगती है उसकी टी शर्ट पर वाइन गिर जाती है। वो डॉक्टर शर्ट निकालकर वाइन को साफ़ करने चला जाता है। वहीं सी हल्क उसकी टी शर्ट को छुपा देती है। जब डॉक्टर वापस आता है तो वह फिर से उसे किस करने लग जाती है। वैसे ही वहाँ पर वोंग आ जाता है और उसे बोलता है कि कब से मैं फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रही हो। तो सी हल्क उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वोंग उसे बताता है कि डॉनी ब्लेज ने फिर से एक गलत पोर्टल खोल दिया है, आप चलिए नहीं तो बहुत बड़ी तबाही बन जाएगी। वे दोनों उस जगह पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। सी हल्क और वोंग उन क्रिएचर को पकड़ पकड़ कर उस पोर्टल में भेजने लग जाते हैं जहां से वे लोग निकल के आ रहे थे। वहीं वोंग पहले वाले फायरवॉल को बंद कर दूसरा फायरवॉल ओपन करता है जहां पर वह सभी क्रिएचर को एक एक करके हिमालय पर्वत पर भेजने लग जाता है। सी हल्क फाइट करते हुए बोलती है कि पहली बार तो ऐसा बंदा मिला था और उसके साथ रोमांस करने के बजाय मैं यहाँ पर फाइट कर रही हूँ। वह क्रिएचर को पकड़ती है और उसे दीवार में दे मारती है और हम देखते हैं कि वह क्रिएचर अपने साइज से थोड़ा बड़ा हो रहा है और फिर 2-3 क्रिएचर मिलकर सी हल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वह एक एक को पकड़कर उस फायरवॉल के अंदर फेंक देती है और फिर लास्ट में एक क्रिएचर को पकड़कर उस जादूगर के पास जाती है और बोलती है कि आपको मेरे नोटिस की शर्तें मंजूर है या नहीं। तो वे लोग डर जाते हैं और हाँ बोल देते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सी हल्क उसी डॉक्टर के पास पहुंचती है और वह दोनों रोमांस करने के लिए रूम में चले जाते हैं। अगले दिन जब जैन सोकर उठती है तो न्यूज़ देख रही होती है। वहाँ पर वह डॉक्टर भी आ जाता है लेकिन सी हल्क को जैन के रूप में देखकर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ पर एक आदमी उसके लिए कुछ लेकर आया था, जिसमें एक डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा था कि उसने सी हल्क का ट्रेडमार्क का मिस यूज़ किया है और इसके लिए टाइटेनिया ने उसके ऊपर केस किया है। यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है, लेकिन इसके लास्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि मेडिसिन और वोंग आपस में बात कर रहे हैं। मेडिसिन उससे कुछ आइसक्रीम और कुछ बियर के बारे में पूछती है और एक वेब सीरीज़ देखते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन की वीडियो आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।